गाजा में 6 इजरायली बंधकों की मौत के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कल इजराइल में बड़ी तादाद में प्रदर्शन हुए, जिनमें बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग की गई। प्रदर्शन के ठीक बाद नेतन्याहू ने कहा कि वे हमास के साथ बंधकों को छुड़ाने की डील के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल डिफेंस फोर्स के ऑपरेशन जारी है। इसी बीच हमास की मिलिट्री विंग कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा का बयान सामने आया, जिसमें उसने कहा कि अगर इजराइल ने ऐसे ही हमले जारी रखे तो बाकी के बंधकों की जिंदा वतन वापसी भूल जाएगी, और कहा कि बंधकों के आसपास तैनात हमास के लड़ाकों को भी बता दिया गया है। उबैदा ने यह भी कहा कि अगर इजराइल की तरफ से डील की जगह जंग के जरिए बंधकों को रिहा करवाने की कोशिश की गई तो बंधक घर तो जाएंगे, लेकिन ताबूत में। वहीं जिन 6 बंधकों की मौत हुई है, उसके लिए भी उबैदा ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इधर नेतन्याहू ने कहा कि बंधकों को मारने के लिए हमास को भारी कीमत चुकाना होगी। I'm not doing enough to the release of hostages. Well, I want to set the record straight. On April 27th, Secretary of State Blinken said that Israel made an extraordinarily generous offer for a hostage deal. On May 31st, Israel agreed to a U.S.-backed proposal. Hamas refused. On August 16th, Israel agreed to what the United States defined as a final bridging proposal. Hamas refused again. On August 19th, Secretary Blinken said, Israel accepted the U.S. proposal. Now Hamas must do the same. On August 28th, that's 5 days ago, Deputy CIA Director said that Israel shows seriousness in the negotiations. Now Hamas must show the same seriousness. I want to ask you something. What has changed in the last 5 days? What has changed? One thing. These murderers executed 6 of our hostages. They shot them in the back of the head. That's what's changed. And now after this, we're asked to show seriousness? We're asked to make concessions? What message does this send Hamas? It says, kill more hostages, murder more hostages, you'll get more concessions. The pressure internationally must be directed at these killers, at Hamas, not at Israel. We say yes, they say no all the time, but they also murdered these people. And now we need maximum pressure on Hamas. I don't believe that either President Biden or anyone serious about achieving peace and achieving the release would seriously ask Israel to make these concessions. We've already made them. Hamas has to make the concession. दूसरी ओर इजराइल पर एक अलग दबाव बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन ने इजराइल को हथियार देने पर रोक लगा दी है। इसके पीछे ब्रिटेन ने कारण बताया कि इजराइल को दिए गए हथियारों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के लिए हो सकता है। लेकिन नेतन्याहू अपनी मांग पर अड़े हैं कि गाजा के फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजराइल का कंट्रोल जरूरी है। वहीं इजराइल में बचे हुए बंधकों को हमास से जल्द छुड़ाने की मांग जोर पकड़ गई है। यरूशलेम में लाखों लोग सड़कों पर हैं, जिनके मन में डर भर गया है कि कहीं हमास के आतंकवादी बचे हुए बंधकों को न मार दें, और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग हो रही है। अब देखना होगा कि हमास बंधकों को छोड़ता है या फिर यूनाइटेड नेशंस कोई और रास्ता निकालती है।